चलिए जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप पिछले क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपका स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लैंग्वेज बेस में, पर देखेंगे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, 12,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में 12,000 विद्यार्थी शामिल हुए। कुल विद्यार्थियों का 2/5 भाग जो हैं वो लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थियों का 2/5 भाग जो लड़कियां हैं एवं 60% टोटल लड़कों का जो है वो फेल हो गए हैं। ठीक है जी। और 55% लड़कियों का वो है पास हो गई हैं लड़कियां। टोटल जितने भी लड़के थे उनका 60% लड़के फेल हो गए और जितनी भी लड़कियां थी उनका 55% हमारे पास लड़कियां पास हो गई। ठीक है जी। 80% जो है टोटल पास स्टूडेंट में से, जितने भी हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स पास हुए उनका 80% बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। तो ये बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोट फर्स्ट डिवीजन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स। तो ये बोला गया है जितने भी हमारे फर्स्ट डिवीजन में बच्चे पास हुए हैं वो टोटल का कितना परसेंट है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने के देखिए तरीके हैं दो, या तो आप इसको बेसिक से जाके कीजिए, हर एक चीज निकालिए, या फिर आप परसेंट से टैकल कीजिए। चलिए दोनों तरीके बताते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं इसके बेसिक्स। बेसिक्स क्या बोलता है इसका, हमारे पास कितने हैं जो गर्ल्स हैं वो 2/5 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 2 हमारे पास गर्ल्स होगी, 2/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब 2 हमारे पास गर्ल्स होगी और जो हमारे पास बॉयज हैं वो कितने हो गए जी, 3 हो गए। ठीक है, हमारे पास ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया। अब उसने क्या बोला, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 12,000। सबसे पहले इसको बेसिक से देखेंगे। 12,000 की वैल्यू कितनी है जी 5। तो हमारे 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की कितनी होगी 5 दूनी 10, 5 के 20, 24 दूनी 48 और 24 थी 72, 4800 और 7200। ये हमारे पास बॉयज और गर्ल्स आ गए। ठीक है, जब हमारे पास बॉयज आ गए और गर्ल्स आ गई हैं तो ये क्या बोला उसने, 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड। अरे जब फेल्ड हुए हैं कितने 60%, तो पास कितने होंगे टोटल बॉयज के 40%। ठीक है जी। जब फेल हमारे जो लड़के हैं, ये सारी बॉयज की बात हो रही है, जब 60% लड़के फेल हो गए तो पास कितने हो गए 40%। और यही बात लड़कियों की देखें, लड़कियां क्या बोल रही हैं 55% पास हो गई, तो फेल कितनी हुई होंगी, आपकी 45%। बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत, जो जो उसने बोल रखा है हमने वो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है पास स्टूडेंट्स कहां से निकल के आए। बॉयज जो थे 7200 थे, जिसमें 40% बच्चे पास हुए हैं। 7200 का 40% निकालेंगे, ये पास वाले हो गए। और लड़कियां कितनी पास हुई हैं 4800 का कितनी 55%। तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आएगी, बॉयज की और गर्ल्स की निकल के आएगी, जितने भी हमारे पास बच्चे पास हुए हैं। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत। 72 दूनी 44, चौके 288, इतने हमारे पास कौन है लड़के हैं जो पास हो गए हैं। और लड़कियां देखें हमारे पास क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 48 गुणा 5 2400, 48 गुणा 5 240। इसका मतलब यहां पे हमारे पास कितना आया 2400 और 240, बताइए 2650। कोई दिक्कत, 2650 हमारे पास आती हैं लड़कियां जो पास हो गई हैं। अब टोटल कुल मिला के हमारे पास कितने पास हुए हैं 2880 और 2650, ये हमारे पास हो गए। 8 और 5 13, 9 और 6 15, 2 और 2 4 और 1 5, इतने हमारे पास लड़के जो हैं, वो जो टोटल बच्चे हैं ये पास हो गए। ये सारे के सारे पास वाले हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए। अब इस पास का
80% जो है वो हमारे पास फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। 80% टोटल पास का 80%। 4 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 6 30। ठीक है जी, ये आता है हमारे पास 1106 गुना 4, 11 चौक 44, 6 चौक 24, 4424 जो आपके पास आता है। ये क्या है? ये फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे आते हैं आपके पास। कौन है ये? फर्स्ट डिवीजन वाले। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हमारे पास कुल मिला के निकल आए। अब ये पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीजन, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हमें ये निकालना, ये कितने परसेंट है, कितने हैं? 4424 टोटल में से 12,000 में से, तो 100 में से कितने होंगे? ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 12 12 36, 12 36 पॉइंट लगभग 8% के आसपास आपके पास चीजें निकल के आएंगी। ये तो होगा आपका बिल्कुल बेसिक मेथड। जब आपको चीजें निकालने का कुछ भी ना पता हो तो ऐसे चीजों को निकाल लोगे। पहले बॉयज निकाले, फिर गर्ल्स निकाले, फिर ये निकाला कितने पास है, कितने फेल हैं, और कितने कैसे क्या है, आपका फर्स्ट डिवीजन आई। ये तो आपकी ये चीजें होगी। अब हमें करना क्या है? ये तो देखो बहुत आपका लेंथी मेथड हो गया। अब हमें करना क्या है इस चीज का, ये बात समझने वाली है। कितने थे हमारे पास टोटल? 100% बच्चे थे, जिसमें 2:3 हमारे पास जो थी गर्ल्स और बॉयज थे। तो इसका मतलब ये है 40% जो लड़कियां थी और 60% हमारे पास लड़के थे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब उसने बोला लड़कियों का इस 40% का 55% जो है लड़कियां क्या होगी? पास होगी। और 60% का कितने लड़के पास थे हमारे पास? लड़के थे हमारे पास कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 40%। इसका 40% लड़के पास थे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? सीधी सीधी परसेंटेज में देखेंगे इसको। 0 से 0 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो यहां से हमारे पास क्या निकल? 11 दूनी 22। ठीक है जी। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितने हैं आपके पास? 24%। ये क्या हो गया आपके? ये हो गए पास होने वाले स्टूडेंट्स आपके। बताइए कोई दिक्कत? अब उसने क्या बोला, जो इतने भी आपके पास हो गए, कितने हुए हैं कुल मिला के? 46% लड़के जो बच्चे पास हुए हैं। और 46% का 80% जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। हाँ या ना? 4 5। ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत यहां तक? तो आपका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 5 नी में 45, 5 दूनी 10, 9 चौके 36, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब 36.8% आपका जो स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। आप ऐसे भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके जा सकते हो, सीधा सीधा परसेंटेज में। देखो ये चीजें बहुत आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर देंगी, बिल्कुल डिटेल है। आप सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालोगे, फिर इसकी निकालोगे, फिर उसकी निकालोगे, फिर प्लस करके उसका 80% निकालोगे, फिर उससे कंपेयर करोगे टोटल को, तो बहुत लेंथी चीजें होगी, बहुत ज्यादा। इससे अच्छा परसेंटेज में रखो चीजों को। 40% आपके पास लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं। 40 का 55, 22% आपके पास हो गए, और इसका 24% पास हो गए। जितने भी हमारे पास पास हुए कुल मिला के 46% हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स पास हो गए। उस 46 का 80% जो फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं, हमारे पास टोटल थी तो परसेंटेज 100%, उसी का 36%, 8%, 36.8% आपका क्या आ गया? जो फर्स्ट डिवीजन से बच्चे पास हुए हैं। आई होप दोनों मेथड आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इन ए टाउन टोटल पॉपुलेशन 1,50,000 इन विच नंबर ऑफ मेल्स आर 78,000। एक हमारे क्या है शहर में कुल जनसंख्या 1.5 लाख है, जिसमें से 78,000 हमारे पास पुरुष हैं, बाकी बची हुई महिलाएं हैं। ठीक है जी। 700 मेल्स आर इलिटरेट आउट ऑफ 100। तो ये बोला है कुल मिला के 1000 पुरुषों में से 700 जो पुरुष हैं वो कुल मिला के हमारे पास पढ़े लिखे हैं, और 22% जो कुल हमारे शहर की जनसंख्या है वो लिटरेट है। तो ये बताइए हमारे पास
पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हैं। अब ये बोल दिया हमारे पास पुरुषों की संख्या बोल दी, इतने पढ़े लिखे पुरुष हैं। हमारे पास टोटल जनसंख्या बोल दी, इतनी हमारे पास टोटल जनसंख्या पढ़ी लिखी है। अब ये बताइए कुल मिला के कितने % महिलाएं जो हैं हमारे पास पढ़ी लिखी हैं, ये बोला है क्वेश्चन में। देखिए इसका भी आपको अगर डिटेल जाए तो डिटेल में बहुत लंबा निकल जाएगा आपका। क्या करोगे, 1.5 लाख की आपकी क्या थी जनसंख्या, 78,000 कौन थे आपके पास मेल्स, और फीमेल्स कितनी बची, अरे बताइए फीमेल्स कितनी होगी 72, ठीक है 72,000। अब क्या करोगे, दो चीजें हैं आपके पास, या तो आप 1.5 लाख का 22% निकालो, 1.5 लाख का 22% निकालोगे, ये हमारे पास टोटल लिटरेट आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, मेल्स की हमारे पास गिवन है, टोटल मेल्स थे 78,000, 78,000 का लगभग 700 लिटरेट हैं 1000 में से, तो कुल मिला के 70% लिटरेट हैं, तो इसका 70% निकालोगे, तो इस टोटल में से 70% आप माइनस करोगे, फिर जो बचेंगे उसका परसेंटेज में आप 72 से कंपेयर करोगे, तो यहां से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसमें निकल के तो आएंगी चीजें आपके पास, पर बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके। पर इसका अच्छा सा मेथड क्या है, हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से क्या देखेंगे, एलिगेशन क्या बोलेगा, एलिगेशन बोलेगा मेल देखते हैं, फीमेल देखते हैं। अब क्या बोला उसने, मेल्स कितने आपके पास लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब 70% आपके मेल्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, हमें फीमेल का पता नहीं। 22% जो है वो इलिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं, तो इसका मतलब जो बचे हुए होंगे वो तो पढ़े लिखे होंगे। ये सारी की सारी जो लिटरेट की बोल रहे हैं हम, जो पढ़े लिखों की बात हो रही है, ठीक है जी। 70% हमारे पास पुरुष पढ़े लिखे हैं, कुल मिला के सारी जनसंख्या का 22% अगर अनपढ़ है तो 78% हमारे पास पढ़े लिखे होंगे। और जो मेल और फीमेल की हमारे पास बचता क्या है, यहां से रेशियो बचती है, यहां से मेल की रेशियो, यहां से फीमेल की रेशियो, जो हमारे पास गिवन है यहां से 0 से 0, 0 से 0, 12 × 72, 13 × 78, 13 रेशियो 12 मेल और फीमेल की रेशियो है। बताइए यहां से 13, यहां से 12 हमारे पास चीजें आ गई हैं, कोई दिक्कत। अब हमें क्या बोला है, देखिए एलिगेशन क्या बोलता है, एक साइड आपका प्लस होता है, एक साइड आपका माइनस होता है, पर यहां से 78, 70 है तो माइनस हुआ है, पर हमें तो 8 है, 8 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो हमें 13 की वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास 8 की वैल्यू 12 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 13 दूनी 26, 26/3, 26/3 ये आई आपके पास। 26/3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो, 8 तिये 24, हमारे पास कितना बच गया 2, 6 3 6 18, 8.6 आती है लगभग, 8.66 ये आती है हमारे पास, 8.6 ये आती है चीजें हमारे पास। एक का 8 आ गया, एक का 8.6 आ गया। एक साइड हमने माइनस किया तो एक साइड हम करेंगे प्लस, तो यहां पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 78 और 8 86, 86.6 हमारे पास क्या है, ये परसेंटेज में चीजें हैं। 86.6% महिलाएं हमारे पास पढ़ी लिखी हैं, ये बोलता है क्वेश्चन, ठीक है जी। अगर हम डिटेल में निकालें तो भी हमारे पास निकल के आएंगी, अगर एलिगेशन से देखें तो एलिगेशन में ऐसे निकल के आएंगे चीजें आपके पास, ठीक है जी। चलिए आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था पर कोई बात नहीं, देखी जाए तो चीजें आसान भी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 8400, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज 43:41, 80% ऑफ मेल्स आर लिटरेट and 40% of females are illiterate. How much % people in village are literate? अब यहां पे लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन में। एक गांव की कुल जनसंख्या 8400 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 43:41 है। 80% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं, जबकि 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। गांव में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं या साक्षर हैं, ये बोला गया है क्वेश्चन में। शिक्षित, साक्षर हैं, अशिक्षित हैं, साक्षर हैं, अशिक्षित हैं, कुछ आपके लिए बिना बात के कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। इसको हम क्या कर सकते हैं,
8400 थी हमारे पास, ठीक है जी। 8400 में से हमारे पास जो मेल और फीमेल की जो रेशियो थी वो 43:41 थी। अब ये देखिए 43 और 41 को पूरा पूरा 84 जा रहा है, तो इसका मतलब 8400 थे, तो हमारे पास जो मेल होंगे वो 4300 होंगे और जो फीमेल होंगी वो 4100 होंगी। ये तो डायरेक्ट बात थी हमारी। हमें क्या करना है अब, हमें तो लिटरेट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कितने हमारे पास परसेंट लिटरेट होंगे, लिटरेट निकालेंगे तो कितने हैं, पुरुषों का 80% लिटरेट है। अगर हम 4300 का 80% निकाल लें तो लिटरेट हो जाएंगे, और ये 40% जो इलिटरेट हैं। अरे जब 40% महिलाएं अशिक्षित हैं तो बची हुई शिक्षित ही होंगी, तो हमारे पास 4100 का 60% जो है वो शिक्षित होंगी। ये बोलिए, यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। अगर हम यहां से चीजों को निकाल लें तो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से निकल के 0 से 0, 0 से 0, 8 चौके 32, 8 3 24, 3200, 3200 नहीं, यहां पे 8 चौके 32, 8 3 24, 3440, यहां पे 3440 हमारे जो पुरुष हो गए, और 0 से 0, 0 से 0, 6 चौके 24 और 6 कम 6, तो 2460 हमारे पास क्या होगा, 2460 जो है वो महिलाएं शिक्षित होंगी। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। जब हमारे पास हम टोटल कुल मिला के इतने आई गए हैं तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 और 4 10, 4 4 8, 5 और 2 3, 5900 कुल मिला के हमारे पास टोटल जो आए हैं वो लिटरेट आए, जो पढ़े लिखे हैं, जो साक्षर हैं। अब पूछा क्या था, साक्षरों की प्रतिशत पूछी थी। हमारे पास टोटल कितने थे, 8400 थे, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, ये कर लेंगे 0 से 0, 0 से 0। बताइए जल्दी से बताइए, हमारे पास निकल के क्या आएंगी चीजें। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो सोल्व करते ही मेरे पास क्या निकलेगा, 70.25% हमारे पास क्या होगा, कुल मिला के जनसंख्या शिक्षित है। आप सोल्व करके भी देख सकते हो इसको, हमारे पास चीजें सीधी सीधी आ गई हैं, कोई दिक्कत। आई होप सभी को समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यहाँ पे बोला क्या गया है, पुरुषों के बारे में तो बोल दिया शिक्षित हैं, और जो महिलाओं की परसेंटेज दी है वो अशिक्षित की दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है, शिक्षित का। तो ऐसी चीजों को निकालेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंपनी प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ टॉयज इन रेशियो 5:4:2। 10% of total number of production of the toys are destroyed, and 30, 40, 20% respectively of tourist toys are exported. How many percent toys are exported out of total production? ये बोलता है क्वेश्चन, एक कंपनी के 3 प्रकार के खिलौनों का उत्पादन जिसका अनुपात 5:4:2 है, खिलौनों के कुल उत्पादन का 10% बर्बाद हो जाता है। शेष खिलौनों का क्रम से 40%, 30% और 20% निर्यात किया जाता है, जो खराब होने के बाद बच गए हमारे पास। कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत खिलौना निर्यात किया गया है, ये बोलता है कितना प्रतिशत खिलौना निर्यात किया गया है। अब इसके भी 2 तरीके हैं जी, एक तो हम एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, या फिर हमको सीधा सीधा निकालना पड़ेगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी, हमने 3 टाइप के खिलौने मान लिए। रेशियो क्या है जी, 5:4:2। हमें चीजें परसेंटेज में दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें चीजें निकालने में आसानी रहे। ठीक है जी, हम ऐसे कर सकते हैं इसको। क्या बोला, टोटल का 10% आपका खराब हो गया, 10% इसका भी खराब होगा, 10% इसका भी, 10% इसका भी। तो इसका मतलब अगर 10% खराब हो गया तो बचा 90% इसका, तो 50 का 90% कितना होता है, 10% खराब हो गया तो बचा जी 450। यहां पे क्या बचा आपका 360, और यहां पे क्या बचा आपका 180। ये टोटल थी 5 और 4 9 और 2 11, ये 1100 आपके टोटल थे, टोटल टॉयज। इसकी भी आपकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि लास्ट में पूछा है टोटल प्रोडक्शन से कितना था। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या बोलता है। 40%, 30% एंड 20%, अगर हम
4500 का 40% एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट हो गया। 3600 का 360 का कितना 30% एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है जी। और 180 का उसने क्या कर दिया 20% एक्सपोर्ट कर दिया। ये बोलिए अब यहां पे हमारे पास आया क्या है 40% कितना होगा 450 का, तो 45 दूनी 90 180, 180 तो हमारे पास एक आ गया, पहले का 180, ठीक है। दूसरे का 36 दिए 108, 36 दिए 108, 108 यहां से हो गया, और यहां से 18 दूनी 36। तो या तो आप ऐसे करके फिर टोटल से प्रोडक्शन निकालो इसका, या फिर हम एक लाइन में कैसे खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक लाइन में खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एक लाइन में खत्म करते हैं इसको। 500 थे जिसका 10% खराब हो गया तो 90% बच गया, हाँ या ना। हमारे पास इसका एक्सपोर्ट कितना किया हमने, किया इसका 40%, ये हमारी एक ही। और दूसरा क्या था हमारे पास 400 का बचा कितना था 90%, उसका कितना एक्सपोर्ट कर दिया 30%। और हमारे पास तीसरा क्या था 200 का 90% बचा हुआ था, हमने इसका कर दिया 20%। हम यहां से ऐसे यहां से हम ऐसे करके चीजें निकाल सकते हैं। या तो आप एक लाइन में चीजों खत्म कर लो, या फिर आप धीरे धीरे करके करो। मेरे हिसाब से आपका ये चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। यहां से अगर क्वेश्चन निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, जरा देखिए एक बार निकाल के। 0 0 0 0 1 2 3 4 9 3 27, 27 गुणा 4 108, 27 दूनी 54, 54 गुणा 2 108, 1 2 3 4 1 2 3 4, 9 चौके 36, 36 पंजे 180, 180 प्लस 108 प्लस यहां से क्या आया 1 2 3 4, 9 दूनी 18 दूनी 36। चीजें तो यहां से वही आई हैं, पर यहां पे एक लाइन में चीजें खत्म होगी। तो 6 और 8 14, एक आशे लगा 4 और 8 4 12, 1 और 2 और 1 3, 324 किलो ने हमने इंपोर्ट कर दिए, कितने में से 1100 में से। तो परसेंटेज के लिए हम यहां से ये चीजें निकाल लेंगे, हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, बच गया कितना 110 बच गया, 11 88 11 99 29 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। तो यहां से आपका बिल्कुल सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ सकता है, ठीक है जी। आई होप क्वेश्चन सभी को नए लगे, उनको समझ में आया होगा। नई चीजें थी, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करती हैं जो चीजें, उन चीजों को थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। चलिए जी, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसा कंटेंट लगातार लेके आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।